हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और आज का ये सेशन ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो सबसे पहले अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और उसके बाद हर तरह का अपडेट हमारे चैनल के साथ आप ले सकते हैं। और मैं आपको बताया था कि इस साल जो क्लास 10th 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं सारा चैप्टर्स का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सेशन जो है टी रेशियो जो आपने 30 डिग्री और 45 और 60 डिग्री का आपने देखा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और इसमें मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं बट वो इरिलीवेंट होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट ही नहीं होता है कि मैं नहीं देखूंगा, मैं आपके चैनल को सारे वीडियो को डिसलाइक मारता हूं। मतलब वो आप कमेंट लिखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये फ्री में अगर ये सेशन मिल रहा है तो जो पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो जनरली उनको ये मतलब नहीं होगा कि किस चैनल से ये कंटेंट आ रहा है। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं अभी यहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है इसीलिए हम इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिलता होगा। लेकिन उन बच्चों को मैं बता दूं कि अगर फ्री में अगर कुछ मिल रहा है और वो भी अच्छा, तो आपको पढ़ने में क्या ही जाता है। आप लाइक नहीं करो लेकिन आपको देखने में क्या है। तो मैं उन सारे बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डिसलाइक करते हो करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फ्री में ये सेशन मिल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये ऐसे नहीं कि इसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, अभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके लिए कोई प्राइवेसी नहीं रखा हूँ वीडियो के लिए, आप जब चाहो तब देख सकते हो। इसीलिए मैं ये बात आज शेयर करना चाहता था वो सारे बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक होते हैं कि नहीं मुझे वीडियो पसंद नहीं आया, ये नहीं आया। अरे भाई पहले तो देखो उस वीडियो में है क्या, फिर बाद में वो आप कमेंट जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो चलिए आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, मैं सेशन पे आता हूँ, मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कंटेंट में कुछ भी दम नहीं है तो आप नहीं देखो, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप देखो, पहले एटलीस्ट आप वीडियो को वॉच करोगे तभी आपको समझ आएगा। तो इसलिए आज मैं बताना चाहा ये। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो भी आपका जो है अच्छा सवाल है टी रेशियो से वो मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का जो है पहला सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहला सवाल जो है इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट, देखिए पहला सवाल क्या है, साइन 60, उसके बाद दिया हुआ है कॉस 30, उसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30। ये आपका सवाल है। तो आपको जनरली वैल्यू बताया गया होगा, उस वैल्यू को बस रख देना। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या, ये तो मतलब जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें से सारे बच्चों से ये बनना चाहिए। तो चलिए, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का आप जानते ही हो √3/2, और कॉस 60 मतलब 1/2 और साइन 30 1/2। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3, तो 3/4 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 और /4 मतलब 4/4, ये 1 आ गया। तो ये पहला सवाल जो मैं सबसे इजी सवाल मैं पहला क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बस इस तरीके का क्वेश्चन में आपको वैल्यू रख देना है और आंसर निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल ये है आपके लिए कि ये कहता है शो डैट आपको ये दिया हुआ है रिलेशन 1 - साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री, और इधर में आपको दिया हुआ है tan 60 -1 और tan 60 + 1। देखिए ये सवाल जो है ये भी वेरीफाई मतलब शो डैट करना है, मतलब दोनों LHS और RHS को बराबर दिखाना है। मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड हुआ। तो आप जो वैल्यू जानते हो बच्चों रख दो। तो 1 -
ये RHS हुआ। देखो दोनों बराबर आता है या नहीं। तो देखिए 1 माइनस रूट 3/2 और ये 1/2 आ गया, और ये रूट 3 माइनस 1 और ये रूट 3 प्लस 1। अब देखिए इधर से आ गया 2 माइनस रूट 3 और बाई 2, और ये 1/2, 2 से 2 खत्म, ये इधर मतलब 2 माइनस रूट 3 आ गया। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, प्लस है नीचे तो माइनस वाले से करेंगे रेशनलाइज, तो माइनस वाले से करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, है ना। तो आप आगे बढ़ेंगे तो 2 माइनस रूट 3 इधर आ रहा है, ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी ए माइनस बी आप बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे नहीं भी जानते होंगे, ये भी मुझे पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कई बच्चे को नहीं पता होगा। कोई बात नहीं बच्चों, मैं बता देता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका जो है मसला इधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका आया है 2 माइनस रूट 3, और राइट हैंड साइड मतलब क्या आ रहा है देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे गरीब बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बता दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख लो देख लो देख लो, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो चलो रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2 रूट 3, और यहाँ पे आ गया 2, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, 2 माइनस रूट 3, अब रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, और यहाँ पे 2, तो 2 माइनस रूट 3, देख लो बबुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 माइनस 2 रूट 3। बहुत आसान एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ और आपको समझ भी आना चाहिए। सर बहुत लंबा जा रहा है, तो 2 इसमें कॉमन ले लो भैया, कॉमन ले लिए सर, तो ये देखो तो जरा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 के बराबर है क्या, है क्या, बराबर है ना। तो ये आपका दूसरा सवाल का आंसर हो गया, है ना। देख लीजिए इसको, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और वही शाम की क्लास है और खूबसूरत क्लास मैं ले रहा हूं आपके लिए। और जितने भी क्लास 10th 2026 के लिए अपीयर होने वाले हैं उन सारे बच्चों को मैं बार बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और अच्छा मार्क्स मैथमेटिक्स में गॉट कर सकते हैं। चलिए ये सेशन मैं उन बच्चों के लिए ही तो चला रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए तो कोई पैसा आप पे नहीं कर रहे हो, बस यूट्यूब पे देखते रहो, वही अंकित सर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और डिसलाइक करना है यार करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, एक बार वीडियो को तो, कंटेंट को तो देखो। चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट सवाल। चलिए ज़्यादा मैं गुस्सा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाएंगे कि अरे अंकित सर आज बहुत सुना रहे हैं। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आ जाइए, ये दिया हुआ है, इफ़ a बराबर 45 डिग्री और वेरीफाई डैट, आपको वेरीफाई करना है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। देखिए एक बात इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बच्चों, कि इफ़ a बराबर 45 डिग्री वेरीफाई डैट साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आप अभी भी तो लिख ही कर बता रहे हो सवाल। बच्चों मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि अब लैपटॉप में मैं टाइप करूँ क्वेश्चन को, और बहुत जल्द मैं लैपटॉप से टाइप करके भी क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं क्लास 10th और 12th के लिए। तो बच्चों घबराएं नहीं, मैथमेटिक्स का हर सेशन मैं प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पे, और उसके लिए मेरा प्लानिंग चल रहा है। बहुत जल्द एक सिस्टमेटिक ढंग से मेरा ऑनलाइन क्लास चलने वाला है। तो ये सवाल अभी जो बताया जा रहा है, बहुत सारे को मतलब शिकायत होगा कि बच्चों ये अभी सवाल आप लिख कर ही बता रहे हैं, तो चलिए बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। और ये आपका जनरली क्रैश कोर्स ही है, 10th के लिए मैं चला रहा हूँ अभी, और ये क्रैश कोर्स ही मान लो इसको। चलो इसको देख लेते हैं। वेरीफाई का मतलब होता है कि LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू पे क्या ये कहता है कि ये a बराबर 45 डिग्री पे क्या LHS और RHS बराबर है, ये चेक करना है, वेरीफाई करना है। चलो आ जाओ, तो साइन 2 इंटू 45 और इधर रख दो 2 साइन 45 और ये कॉस 45। क्या ये कोई दिक्कत है क्या? साइन 90 डिग्री इधर हो गया बच्चा
और इधर क्या हो गया बच्चा, 1/√2 होता है साइन 45 का मान। अरे ये तो गरीब बच्चा को भी आता होगा कि साइन 45 का मान क्या होता है, और कॉस 45 मतलब 1/√2। अब ये देखिए 1 इधर आ गया और 2 और √2 2 मतलब इधर भी 1 आ गया, 1 बराबर 1 मतलब कि आपका आ गया, ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। तो वेरीफाई वाला क्वेश्चन में आपको बस याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा किडनी पे लोड नहीं लेने का। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, ये थोड़ा सा सवाल में है। तो साइन स्क्वायर 30 और आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टैन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 और उसके बाद प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। ये सवाल जिनको वैल्यू याद होगा, ये सवाल को चुटकी बजाओ और ख़त्म। चलो देखो, साइन 30 का मान बता दो जल्दी, क्या होता है साइन 30। जो बच्चे होंगे बिल्कुल बताएंगे, ये 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर कर दिए, है ना। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 है, तो कॉस 45 का मान बताओ दो जरा, क्या होता है, 1/√2। यहाँ पे रख दो, 1/√2 होता है सर। अब यहाँ पे क्या होता है गुरुजी, ये बताओ। तो 4 और tan 30 का मान जल्दी से बताओ, tan 30 मतलब 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे 1/8 और cot 60 का वैल्यू tan 30 1/√3 है ना, तो tan 60 कॉट होता है ना, कॉट यहाँ पे दिया हुआ, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए, कॉट स्क्वायर 60 है ना, तो tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए इसको, 1/4 होता है ये 1/2 होता है √2 का स्क्वायर, और 4/3 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, और ये 1/24 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये हो गया इधर से 1/8, 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। इसका एलसीएम जल्दी बता दो बच्चा, 24 होता है, तो 24 हो गया, ये 3 हो गया, ये 32 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए ज़रा सा क्या होता है, 32 और 3 35 है, 1 36, 36 और 2 38 और 10 48, 48/24 मतलब ये 2 आ गया, तो इसका आंसर 2 होगा। ये जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल जल्दी से आप देखिए और ये सेशन का मज़ा लीजिए। ये ऐसा क्रैश कोर्स है जो आपके 10th एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी क्वेश्चन को करना है, समझते चलना है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इफ़ इस तरह का सवाल जनरली बच्चे फंसते हैं, साइन a + b = 1 और एंड tan a - b बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है। उसके बाद क्या होगा, 0 डिग्री लेस दैन a + b, और उसके बाद कहता है लेस दैन 90 डिग्री, और क्या कहता है बबुआ, एंड और क्या है, a इज़ ग्रेटर दैन b, और क्या कहता है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। चलो, तो a और b का वैल्यू फोकस करना है, यही आपको दिया हुआ है, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोर्ड में VVI इसको कह सकते हो, स्टार मार्क कर लो कि ये VVI क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में 10th बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ज़रूर ये मिलेगा। तो देखिए इसमें करना क्या है कि ये तो बात की बात है कि a + b का रेंज दिया हुआ है 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब एक्यूट दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहला आपको काम ये करना है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, 1 है। तो ऐसा सोचें कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर इसको लिख सकते हैं 90। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो क्या साइन 90 नहीं लिख सकते 1 को। अब ये साइन साइन काटते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, तो ये आपका a प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया बच्चा। अगर ऐसा गड़बड़ हो रहा है तो इसको मिटा लीजिए ना सर। ठीक है सर, मिटा लिए सर। ये पहला इक्वेशन हो गया गुरुजी। अब दूसरा फिर से अगेन दोबारा, ये इतना आसान है ना बच्चों कि कह नहीं सकते। tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ये सोचो, खुद से सवाल करो, आप खुद से सवाल करो कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan अंडरस्टूड है, कट जाएगा। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन आ गया आपके सामने। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब क्या होगा बच्चा, दोनों इक्वेशन को लिख डालो। a प्लस बी बराबर 90 होता है गुरुजी, a माइनस बी बराबर 30 होता है। तो दोनों को क्या करोगे, अब जोड़ेंगे। क्यों सर, दोनों को जोड़ना इसलिए है बच्चों कि ये b एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। तो 2a बराबर 120, तो 2 से 60 बार में कट गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब 60 आ गया तो b कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे b बराबर 30, क्योंकि a प्लस बी बराबर 90, तो a बराबर 60, तो b बराबर 30। तो यही तो है सवाल। और देखने से डर लगा, रेंज दिया हुआ है सर a इज़ ग्रेटर में, उसको गोली मारो ना बच्चा। ये a ग्रेटर देन b माथा में लेना ही नहीं है, बस ये प्रोसेस सीख लो और 3 नंबर पा लो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर तो बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल मैं ये सेशन में करा रहा हूँ। 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये भी सवाल अच्छा है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल में। क्या है, कॉट थीटा प्लस 1 और 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा का वैल्यू पूछता है। तो यहाँ से देखिए अगर इसमें डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो एक मेथड है वो कंपैरिजन मेथड, तो उससे भी बना सकते हैं। लेकिन एक मेथड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है, उससे भी बना सकते हैं। तो दोनों मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन वाला मेथड लगाने के लिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही चलो ना बच्चा। अगर ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, जब भी मैं क्वेश्चन ट्रिगो मतलब जब भी चैप्टर ट्रिगो पढ़ाया हूँ, ये चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कॉट थीटा माइनस 1 और 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 और यहाँ पे कॉट थीटा प्लस 1। अब देखो ये सवाल को मैं कैसे बनाता हूँ, गुना कर लीजिए बारी बारी से। देखिए कॉट थीटा और √3 कॉट थीटा माइनस 1, देखो थोड़ा सा, -1 माइनस √3। अब इसमें भी गुना कर लीजिए, कॉट थीटा और +1 माइनस √3 कॉट थीटा और माइनस √3, ये आपका गुना, बस एज यूजुअल गुना किया गया है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, कॉट से तो कॉट चला गया घर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये माइनस √3 से भी लगता है चला ही जा रहा है, ख़त्म ख़त्म। तो अब यहाँ पे √3 कॉट थीटा को इधर बुला लो, तो √3 कॉट थीटा प्लस √3 कॉट थीटा, और इधर -1 है और इधर +1 है, देख लो यहाँ पे। तो -1 उधर चला जाएगा तो ये 1 जुट जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इधर 1 है और इधर -1 है तो उधर चला गया तो 2। अब ये 2√3 कॉट थीटा, अब ये इधर 2 है, 2 से 2 भी चला गया, कॉट थीटा बराबर इधर 1 बचा तो 1/√3। अब यहाँ पे देखिए कि कॉट थीटा बराबर कितना डिग्री का वैल्यू होता है कॉट में 1/√3, 60 डिग्री का।
तो cot 60 इसको लिख सकते हो आप। तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, जो कि ये सवाल का आंसर है। तो ये सवाल भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये सवाल जब भी आपको दिखे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट कर दे। चलिए अब सवाल नेक्स्ट सेशन का लास्ट सवाल, और बहुत ही एनर्जेटिक सवाल सेशन का। और ये जो है ना, ये सवाल जो इंटरेस्टिंग मैं लास्ट वाला लिया हूँ, एसएससी के एग्ज़ाम में भी इस तरह का सवाल जनरली पूछ देता है। जब जनरल कंपटीशन का आप एक एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी एडवांस मैथ में ये आ जाता है। देखिए लास्ट सवाल ये रामबाण है, बहुत अच्छा। मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, तेज बच्चे भी फंस जाते हैं इसमें। देखिए क्या है सवाल, इफ़ 3x बराबर कॉसेक थीटा है और यहाँ पे एंड 3/x बराबर कॉट थीटा है, और ये बताऊंगा मैं तो पता चलेगा कि कैसा सवाल था। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन करता है कि ये क्या होगा। सवाल को देखने में लग रहा होगा कि ये कैसे बनाए, ये आएगा कैसे। तो ये देखिए कि पहले जो रिजल्ट दिया हुआ है और जो निकालना है, जो रिजल्ट दिया हुआ है और जो निकालना है उस पे फोकस करेंगे, और जो रिजल्ट दिया हुआ है उसको देखिए कि उससे क्या करा जा सकता है। तो क्या स्क्वायरिंग करेंगे, तो देखिए तो ज़रा, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब ये करना है कि यहाँ पे माइनस कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अच्छा, दोनों को सर स्क्वायर करके घटा दे क्या? घटाने से मामला बनता है क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद घटाएंगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा। देखिए पहले वाले को पहले स्क्वायर करें तो 3x का होल स्क्वायर, और ये इधर करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 9x स्क्वायर और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पहला रिलेशन आप मान लीजिए। फिर से दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग तो क्या करेंगे 3/x का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा 9/x स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए। अब घटा इसलिए रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होता है जिसका वैल्यू 1 होता है। 3 आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, और यहाँ पे आपको इधर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि 9 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और ये तो आपको अभी बताया गया 1 होता है। अब यहाँ से देखिए कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या हो रहा है 1/9। अब जो है आप तो जो चीज़ आपको निकालना था वो आप निकाल चुके। देखिए यहाँ पे 1/x स्क्वायर, अब ये निकल गया, तो अब वैल्यू आपको किसका पूछता है, इसका, तो निकाल दो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो आपको मिला हुआ है, तो 3 इंटू 1/9 रखो, तो 3 से 3 कटा मतलब 1/3, जो कि रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। तो ये सेशन का लास्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग मैं लिया था, और सेशन को मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेशन मैं ऐसा सवाल अच्छा करा दिया कि आप इससे सीख पाएँ। और ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो टी रेशो 30 डिग्री 45 डिग्री में कन्फ्यूजन जिनको रहता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ट्रिगो बहुत आसान चैप्टर है, तो उन बच्चों के लिए आज सेशन। और नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छा कंसेप्ट, अभी आइडेंटिटी, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के लिए आइडेंटिटी है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अभी इस सेशन को देखिए, और जिन बच्चों को लगता है कि ये डिसलाइक करना चाहते हैं इस वीडियो को, डिसलाइक करें, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक बार वीडियो को देखें। आप देखिए कंटेंट क्या मिल रहा है, कंटेंट में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भर कर लिखो, लेकिन मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता।
सेशन को यहीं पे बाइंड अप करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।